सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने दूरी सूत्र पढ़ा, उसका प्रूफ भी देखा और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, और यू कैन से डिवीजन फार्मूला, और यू कैन से रेशो फार्मूला। ये क्या बताता है? सपोज दो बिंदु हैं, ये ए और बी। ए और बी को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं। सपोज ए बी को कोई बिंदु है, ये सी, ये m/n के रेशो में विभाजित करता है। और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। कैपिटल ए कैपिटल बी दो पॉइंट हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। और सी बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये आपके बिंदु सी के कोऑर्डिनेट्स रहे। और अगर ए बी को आगे या पीछे कहीं बढ़ा दें, जैसे सपोज आगे बढ़ा दिया आपने, ये डी पॉइंट, ये भी m/n के रेशो में काट रहा है। डी पॉइंट राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, किधर होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लें, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। सी पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतर रूप से विभाजित कर रहा है। अंतर रूप से मतलब ए और बी के अंदर कहीं है। और डी पॉइंट ए बी को m/n के रेशो में ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्य रूप से डिवाइड कर रहा है। यानी कि ए बी को आगे या पीछे किधर भी बढ़ा लें, और डी पॉइंट इसको यानी कि डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है आपके पास AD/BD, ये m/n है। और इसी तरह सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सी का मीनिंग भी यही है। सी क्या है? AC/BC, ये m/n है। लेकिन सी पॉइंट तो कहाँ है? सी पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के कहीं अंदर है। और डी पॉइंट कहाँ है? डी पॉइंट ए बी को आगे या पीछे बढ़ा दें, तब वो एक पॉइंट है जो ए बी के बाहर है। तो अपन कहेंगे कि डी तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये विभाजन सूत्र की बात हुई। एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। दो बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को m/n के अनुपात में अंतर रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ये होगा। मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी पॉइंट लिखे थे, इन्होंने P और Q लिख दिए, तो वो एक ही बात है। P और Q ये पॉइंट हो गए और ये इनको m/n के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है। अपन ने सी लिखा था, मान लो ये r पॉइंट है तो r के निर्देशांक हो गए। अगेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2 इंटरनली इन द रेशो m/n आर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो ये रेशो फार्मूला ये हुआ। Here point R lies inside PQ, that is in case of internal division point R lies somewhere between the points P and Q। ये तो इंटरनल डिवीजन की बात रही। फिर अपन एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। PQ को m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु S के निर्देशांक, ये पॉइंट S दे दिया, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा m/2 माइनस m/1 n/1 अपॉन m माइनस n। तो ये हुआ। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन वाले पॉइंट आ गए। अगेन द कोऑर्डिनेट्स
of the point S dividing PQ externally in the ratio m:n are mx2 minus nx1 upon m minus n, comma m/2 minus n/1 upon m minus n. Here point S lies outside PQ. ये PQ के आउटसाइड होगा। तो इस तरह से ये रेशो फॉर्मूले की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु या समद्विभाजक बिंदु, मिड पॉइंट और यू कैन से पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, जैसा नाम है। अब ये P और Q पॉइंट दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स वही x1, y1 और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। अब इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा? अब वो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, जो 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट, अभी तो m:n के रेशो की बात थी, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बेहद आसान। m और n दोनों को बराबर कर दिया, 1 के बराबर रख दिया। m:m लिखेंगे तब भी यही आएंगे, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। मध्य बिंदु या समद्विभाजक बिंदु, मिड पॉइंट और यू कैन से पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। PQ के मध्य बिंदु या PQ के समद्विभाजक बिंदु M के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन M ऑफ PQ आर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एग्जाम्पल 4, बिंदु 5, -2 और 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः रूप से और बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -2 एंड 9, 6 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 3:1। तो वही रेशो फॉर्मूला लगा देते हैं। एज्यूम कर लें गिवन पॉइंट तो P और Q है। माना दिए बिंदु कैपिटल P 5, -2 और Q 9, 6 है। मान लिया ये गिवन पॉइंट है। अब इनको किस रेशो में एक बार और देख लेते हैं। 5, -2 एंड 9, 6 किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:1 के रेशो में। मान लिया आपका ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया, और इसको ये 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। वो वाला पॉइंट आपने लगा दिया, यहाँ है। ये कैपिटल R ले लिया, ये 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अपन ने याद कर रखा है m:n के रेशो में x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m क्या है? यहाँ पर 3 है। x1 y1 P के कोऑर्डिनेट और x2 y2 Q के। तो आपने क्या लिखेंगे? 3 × 9 mx2 प्लस nx1 1 × 5 अपॉन m प्लस n 3 + 1, कॉमा फिर m/2 3 × 6 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? ये 3 और 9 3 या 27, 27 और 5 32, 32 अपॉन 4 8 आ गया। 3 × 6 18, 18 - 2 16, 16 अपॉन 4 4। तो ये आपका 8,4 आ गया। ये तो इंटरनल डिवीजन वाला हुआ। अब एक्सटर्नल डिवीजन लेते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन S आएगा। फिर वो क्या था कोऑर्डिनेट आपके? mx2 माइनस nx1, यहाँ माइनस साइन आ गया। तो क्या आएगा? 3 × 9 -1 × 5 अपॉन 3 - 1, कॉमा 3 × 6 -1 × -2 डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो देखें ये कितना आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 9 27, 27 - 5 यानी 22, 22 अपॉन 2 11 आ गया। 3 × 6 = 18, 18 + 2
20, 20/2 10, तो ये पॉइंट आ गया। यानी पी क्यू को 3:1 के रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट आ गए। ये तो इंटरनल डिवीजन वाला और ये बाह्य विभाजन वाला। अब आप ये देखेंगे अपने आप के ये पी क्यू को जो एस पॉइंट है, आर पॉइंट तो अंदर दिखाई दे रहा है। अब एस पॉइंट आपको अपने आप ये पता करना है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि पी क्यू को राइट साइड में बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तब आएगा एस, या पीछे बढ़ाएंगे तब आएगा एस। सब नोट करें। यानी एस ग्राफ पेपर पर किस साइड होगा? ग्राफ पेपर पर पी क्यू को आगे बढ़ाने पर प्राप्त होगा या पीछे बढ़ाने पर? तो ये सब लोग अपने आप चेक करेंगे। अभी थोड़े सा आपकी कुछ आगे डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन के साथ। क्या किया है आपने? पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाले। यानी कि ऐसा बिंदु जो पी क्यू को 3:1 के अनुपात में अंतर रूप से विभाजित करता है, वो 8,4 आ गया। फिर अपन कह रहे हैं पी क्यू को 3:1 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 11,10 आ गए। अब आपसे मैं ये पूछा जा रहा है कि पी क्यू को किस साइड बढ़ाएं? ये पी क्यू है। अब पी क्यू को जो एस बिंदु है, एस बिंदु कौन सा? जो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये तो इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट आ गया आर। अब एस कहाँ होगा? आगे होगा या पीछे होगा, ये आपको चेक करना है। वो अपन फिर आगे और दूसरे क्वेश्चन आएंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने आप ये देखें कि एस बिंदु अपन ने कहा था कि जो बाह्य रूप से विभाजित करे, बाह्य रूप से विभाजित करे यानी कि पी क्यू को बढ़ाने पर वो बिंदु होगा। अब पी क्यू को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, ये सबको चेक करना है। चेक करने के बाद फिर आगे देखेंगे, बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 5, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रम से D, E और F हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। दोबारा से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन मिडपॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB आर D 3,4, E -2,5 एंड F 8, -3। अपन अप्रोक्सीमेट फिगर बना लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं, मतलब लगभग ऐसा फिगर बना लेते हैं। ये बना लिया आपने। एक्चुअल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं अपन पॉइंट्स को। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। आपको क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट क्या दे रखा है आपको, वो लिख देते हैं। BC का मिड पॉइंट D दे रखा है, D के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास 3,4। BC का हो गया। फिर CA का मिड पॉइंट है -2,5, ये E हो गया -2,5। हम इनको एक्चुअल भी प्लॉट कर सकते हैं, पर यहाँ एक्चुअल प्लॉट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैसे ही फिगर बना लिया और इसमें लिख दे रहे हैं अपन। AB का मिड पॉइंट है F, वो है 8, -3। अब आपसे कहा जा रहा है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के कोऑर्डिनेट निकालो। अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स तो हैं H1, K1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं H2, K2, कुछ ना कुछ तो होंगे, और C के कोऑर्डिनेट्स आपने एज्यूम कर लिए H3, K3। एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रम से D 3,4, E -2,5 और F 8, -3 हैं। तब त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज कैपिटल A के कोऑर्डिनेट H1, K1, कैपिटल B के कोऑर्डिनेट H2, K2 और कैपिटल C के कोऑर्डिनेट H3, K3 हैं। अब चूंकि D BC का मिड पॉइंट है, तो x1, y1, x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट तो आप जानते हैं, वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बस इसी से लगाते हैं अपन। चूंकि D
बी सी का मध्य बिंदु है। इसलिए डी के कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे? डी के कोऑर्डिनेट थे, आप दोबारा देख लें, 3,4। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, डी 3,4 बी सी का मध्य बिंदु है। बी और सी के कोऑर्डिनेट आपने क्या ज्यूम किए? S2 K2 S3 K3। तो देयरफॉर H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3 और K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 2 ये बराबर आ गया 4। पीछे आपने फिगर बनाया हुआ है, मैं एक बार दोबारा से यहाँ बना दूँ। ये पॉइंट, ये ट्राइंगल है आपका ABC। ABC के कोऑर्डिनेट निकालने थे आपने यहाँ H1, K1, ये आपने H2, K2 और ये लिया आपने H3, K3। ये एज्यूम कर लिया है और दे क्या रखा है आपको? D, BC का मिड पॉइंट दे रखा है D 3,4, CA का मिड पॉइंट दे रखा है E और AB का मिड पॉइंट दे रखा है F। E के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? देखो दोबारा देख लें, -2,5 -2,5 और इसके हैं 8, -3। हाँ, अब देखें, सिंस D 3,4 BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर S2 प्लस S3/2, S2 प्लस S3/2 दोनों के x कोऑर्डिनेट का आधा 3 के इक्वल हो गया और y कोऑर्डिनेट का आधा 4 के इक्वल हो गया। तो इनको आपने फिर सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास? दिस इम्प्लाइज H2 प्लस H3, S2 प्लस S3 बराबर आ गया 6, ये नंबर 1 इक्वेशन, और K2 प्लस K3, K2 प्लस K3 बराबर 8 आ गया, ये नंबर 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गई। तो ये तो आपने लगाया है कि DBC का मिड पॉइंट है। फिर अपन लिखते हैं और E के कोऑर्डिनेट क्या थे? देखें, E के कोऑर्डिनेट है -2,5 -2,5 CA का मध्य बिंदु है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। देयरफॉर तो क्या लगाएंगे आप? x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा -2 और वो H3 प्लस H1/2 बराबर -3, K3 प्लस K1/2 बराबर 5। ये आ गया। CA देख सकते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? S3, K3। A के कोऑर्डिनेट क्या है? H1, K1 और E क्या है इनका मिड पॉइंट? तो H1 प्लस H3 डिवाइडेड बाई 2 -2 हो गया और K1 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, या S3 प्लस H1 डिवाइडेड बाई 2 -1, K3 प्लस K1/2 वो 5 के बराबर आ गया। तो ये आ गई। इन दोनों से फिर अपन 2 इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा? देखें, H1 प्लस H3 या S3 प्लस H1 ऐसा ही लिखा रहने दें। ये तो हो गया आपके पास -6, ये नंबर 3 हो गया, और साथ साथ K3 प्लस K1 ये बराबर 10 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गई। और उसके बाद देखते हैं F क्या है आपका? AB का मिड पॉइंट है। A और B के कोऑर्डिनेट H1, K1, S2, K2 और F क्या है? 8, -3। तो फिर ये लिख देते हैं, और F 8, -3 AB का मध्य बिंदु है। इसलिए H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3। फिर यहाँ से आ गया, क्या आ गया अपने पास? H1 प्लस H2 बराबर 16 आ गया, ये नंबर 5 डाल दिया, और K1 प्लस K2 ये बराबर -6 आ गया, ये नंबर 6 डाल दिया।
तो फाइनली अपन को करना क्या था, H1 K1 H2 K2 H3 K3 निकालने थे। तो एक इक्वेशन तो 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन आ गई। इन 6 समीकरणों को सॉल्व करके H1 K1 H2 K2 H3 K3 इनका मान निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, देखें सबको जोड़ देते हैं। अपन ऐसा करते हैं 1 3 5 को ऐड कर देते हैं, 1 + 3 + 5 से 1 3 और 5 को ऐड किया आपने, देखें H वाले ऐड हो गए, H2 + H3 + H3 + H1 + H1 + H2। H1 2 बार आ रहा है, H2 2 बार आ रहा है, H3 2 बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स H1 + H2 + H3। राइट साइड में देखें कितना आ गया, 6 -6 और ये 16, और दिस इम्प्लाइज H1 + H2 + H3 = 8। ये इक्वेशन 7 आ गई। अब साथ साथ क्या करते हैं अपन, 2 4 6 को दोबारा चेक कर लें। 1 3 5 तीनों को ऐड किया, H2 + H3 H3 + H1 H1 + H2। 2 बार H1 आ रहा है, 2 बार H2 आ रहा है, 2 बार H3 आ रहा है, वो आ गया। तो 2H1 2 ब्रैकेट H1 + H2 + H3। पहली इक्वेशन में 6 था, थर्ड में -6 था, तो कैंसिल हो गए, 16 ही आ गया। तो H1 + H2 + H3 = 8 आ गया। अब अपन ने क्या किया, अब इक्वेशन 2 + 4 + 6 2 4 6 को जोड़ दिया, तो K वाली टर्म आ जाएगी। क्या आएगी देखें, K2 + K3 + K3 + K1 + K1 + K2, वही 2 टाइम्स आ गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स K1 + K2 + K3, कितना हुआ देखें राइट साइड में, 8 10 18 18 - 6 यानी कि 12 आ गया। तो फाइनली यहाँ से आ गया अपने पास K1 + K2 + K3, ये 6 के बराबर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर, वो इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो इस तरह से इक्वेशन आ गए। इन सब इक्वेशंस को मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। पहली वाली लिखते हैं, H2 + H3 6, H2 + H3 = 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर 3 लिखते हैं, 3 थी H3 + H1 -6, H3 + H1 = -6, ये नंबर 3 है। फिर 5 देखते हैं, 5 है आपके पास, H1 + H2 = 16, H1 + H2 = 16। और फिर 7 नंबर लिख लेते हैं, H1 + H2 + H3 = 8, ये 7 नंबर आई थी। और चेक कर लेते हैं एक बार, H1 + H2 + H3 = 8, ठीक है। अब 2 4 6 को लिखते हैं, 2 तो है, K2 + K3 8 हो गया, K2 + K3 = 8, ये नंबर 2। K3 + K1 = 10, ये नंबर 4। और चेक कर लेते हैं, K3 + K1 = 10, K1 + K2 = -6, K1 + K2 = -6, ये नंबर 6। और साथ साथ ऐड कर दिया K1 + K2 + K3, दिस इक्वल टू कितना हो गया था, ये हो गया था आपको 6। और चेक कर लेते हैं, ये नंबर 8 6, राइट। हाँ, अब देखें, आपको एक ट्राइंगल दे रखा था ABC, उनकी भुजाओं के मिड पॉइंट दे रखे थे DEF। आपको ABC के कोऑर्डिनेट निकालने थे, शीर्षों के निर्देशांक। तो अपन ने क्या किया कि मान लिया आपने त्रिभुज, मैं दोबारा त्रिभुज यहाँ बना दूंगा आपको, बोले ये BC, ये ट्राइंगल A, ये ट्राइंगल B, ये ट्राइंगल C, और इनके जो मिड पॉइंट्स था वो मैं लिख देता हूँ। ये D पॉइंट 3,4 था, ये E पॉइंट, और ये F पॉइंट। F था 8,-3 और E था 5,-2। और चेक कर लेते हैं एक बार, 3 4 -2,5 8,-3 -2,5 था ये।
-2,5 और आपसे कहा था कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आपने क्या किया, यहाँ एज्यूम कर लिया ए के कोऑर्डिनेट h1, k1 है, बी के कोऑर्डिनेट s2, k2 और सी के कोऑर्डिनेट s3, k3 ये है। फिर आपने क्या किया, एक तो लगाया आपने d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है तो d का x कोऑर्डिनेट इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का योग का आधा हो गया, s2 + s3/2 = 3, तो s2 + s3 = 6 वो लिखे थे, उनकी बजाय डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देखें s2 + s3 बराबर डबल ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ d के x कोऑर्डिनेट का दुगना और k2 + k3 y कोऑर्डिनेट का दुगना 4 का। इसी तरह से s3 + h1 -2 का, s3 + h1 ये -6 कैसे आ गया, गलत लिख दिया ये। s3 + h1 ये तो -4 आना चाहिए। s3 + h1 -3 नहीं था, ये -2 था, -2,5 तो यहाँ मिस्टेक हो गई। अब तो सारा गड़बड़ हो गया, ये -2 तो s3 h1 ये आपका -4 आ गया। s3 h1 -4 फिर तो सारा दिक्कत हो जाएगी। हैं दोबारा ऐड कर देते हैं, से सबको ऐड किया तो 2h1 s2 वहाँ से आएगा 6 -4 + 2 और ये 16 18 तो ये आपका 18/2 ये 9 आएगा। फिर h1 + s2 + s3 9 आ गया। ठीक है, पीछे चेंज कर देते हैं, ये 8 हटाते हैं और यहाँ से 6 हटाते हैं तो ये तो आपका -4 आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, फिर k2 + k3 आपने देखा 8, k2 + k3 यहाँ से देखेंगे k2 + k3 x y कोऑर्डिनेट का डबल, k3 + k1 5 का डबल 10 और k1 + k2 -3 का डबल 6 -6 ये 18 - 6 12 12/6 ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये आ गए। आपको करना क्या था, ABC के कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब ये 8 इक्वेशन हो गई, इन 8 को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, अब वो फर्स्ट और 7 से 1 बार 7 से ये अपन पहले h1 लिखते हैं यहाँ। ठीक है, 1 बार 7 से h2 + h3 बराबर 6 लिख दिया तो h1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। h1 = 3 और k1 बराबर, k1 किससे आएगा, सेकंड और 8 से, k2 + k3 लिख दिया यहाँ पर 8 तो k1 = -2 आ गया, k1 = -2 ये पॉइंट आया। ये दोनों लिख देता हूँ, 1 बार 7 से 1 बार 7 एवं 2 बार 8 से ये आ गया। हाँ दोबारा देखें, 1 में तो क्या था, s2 + s3 बराबर 6 था और इसमें क्या था, h1 + s2 + s3 बराबर 9 था। s2 + s3 बराबर 6 रख दिया यहाँ पे तो h1 + 6 = 9 तो h1 = 3 आ गया। फिर लिखा है 2 बार 8 से, 2 में क्या था, k2 + k3 = 8 और 8 में क्या था, k1 + k2 + k3 = 6, k2 + k3 8 लिख दिया तो k1 बराबर 6 - 8 यानी कि -2 आ गया। ये तो इससे हुआ। फिर बाकी और 2 इक्वेशन देखते हैं। अब अपन लेते हैं 3 बार 7 एवं ये 4 बार 8 से, हाँ देखें दोबारा देखें। अब आपने 3 बार 7, 3 में तो क्या है, s3 + h1 दे रखा है, 7 में h1 + s2 + s3 दे रखा है, s3 + h1 यहाँ रख दिया -4 तो s2 कितना हो जाएगा, 9 ट्रांसफ़र हो गया, 9 और 4 13 तो h2 बराबर आ गया आपके पास 13। और k2 बराबर कैसे आएगा, k2 देखें यहाँ
4 व 8 से 4 में K3 प्लस K1 दे रखा है, K3 प्लस K1 रख दिया यहाँ पर 10, तो K2 बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 यानी कि -4 आ गया, ये आ गया। और फिर अगले वाले देखते हैं, अगला कौन सा बचा, ये 5 व 7 से एवं 6 व 8 से, तो कितना आ गया 6 व 8 से। पहले तो 5 और 7 से देखते हैं, H1 प्लस H2 दे रखा है 16, तो H1 प्लस H2 16 लिख दिया, तो H3 बराबर कितना हो गया 9 माइनस 16 यानी कि H3 बराबर आ गया H3 बराबर ये -16 यानी कि -7 आ गया। और इसी तरह से K3 किससे लेंगे आप 6 व 8 से, K1 प्लस K2 -6 दे रखा है, K1 प्लस K2 -6 लिख दें तो K3 कितना हो जाएगा -6, राइट साइड में आगे प्लस हो गया तो 6 प्लस 6 12 आ गया। तो ये H1 K1 आपका 3 H1 यानी कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -2 हो गए, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 13, -4 हो गए और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट -7, 12 हो गई। तो इस तरह से आप ये शीर्षों के निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा देख लें, H1 K1 3 और -2 हो गए, यहाँ लिख भी सकते हैं अपन। अगर A के कोऑर्डिनेट निकालते तो आपका, चलो नीचे लिखे हुए हैं वही ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। A पॉइंट क्या आ गया, फिर A पॉइंट आपने निकाला है ये 3, -2 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, B पॉइंट आपने निकाला है 13, -4 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं -7, 12। तो इस तरह से किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हों तो उसके शीर्षों के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। अगर भुजाओं शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं, और लेकिन यहाँ क्या था, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे थे तब उससे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो गया। तो इस लेंदी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ आपको, ये आप इसी तरह से लर्न कर लेंगे। यानी कि ट्राइंगल दे रखा है ABC और ABC त्रिभुज की जो भुजाएं हैं BC CA AB, उनके मिड पॉइंट दे दिए आपको DEF, ये दे दिए। D के कोऑर्डिनेट्स तो हैं आपके पास x1, y1, E के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x2, y2 और F के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ऐसा ही था वहाँ DEF के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। D के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे वो अभी अपन दोबारा देखेंगे उसको। फिर D के कोऑर्डिनेट 3, 4, ये -2, 5, वो 8, -3 थे। आपसे कहा कि ABC के कोऑर्डिनेट निकालो। फिर प्रूफ करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से एज्यूम कर लेंगे अपन कि सपोज A के कोऑर्डिनेट H1, K1, B के कोऑर्डिनेट H2, K2 और C के कोऑर्डिनेट H3, K3 है। उसी तरह से फिर 6 इक्वेशन बनाएंगे। 6 में से फिर 1, 3, 5 को जोड़ देंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3 आ जाएगा। 2, 4, 6 को जोड़ देंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा। फिर जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास x2 प्लस x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 माइनस y1। कैसे याद करेंगे, अब आप सिर्फ पेन छोड़ के सिर्फ लर्न करने की बात ध्यान रखें। A के कोऑर्डिनेट, A से जाने वाली जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे x2 प्लस x3, और जो सामने वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट घटा देंगे x2 प्लस x3 माइनस x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे और सामने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटा देंगे y2 प्लस y3 माइनस y1। दोबारा से एक बार, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक आपको निकालने हैं। क्या दे रखा है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। A के सामने वाली जो भुजा है BC, उसका मिड पॉइंट D x1, y1, B के सामने वाली भुजा CA का मिड पॉइंट E x2, y2 और C के सामने वाली भुजा AB का मिड पॉइंट F x3, y3 है। तब आपसे कहा ABC के निर्देशांक निकालें,
तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, ए से जाने वाली भुजाओं, ए से जाने वाली जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट के एप्स से एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे और जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो x2 + x3 - x1। इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट, ए से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बाई निर्देशांक जोड़ेंगे और सामने वाली भुजा का बाई निर्देशांक घटा देंगे। अब इसी पैटर्न से बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखो, बी से जाने वाली भुजाएं उनके मध्य बिंदुओं के एक्स निर्देशांक जोड़ते हैं। क्या करें, ये x1 है, ये x3 है, तो आप इसको लिखेंगे x3 + x1। सामने वाली भुजा का एक्स कोऑर्डिनेट घटा देंगे। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात रही। फिर बाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल इसी तरह से y3 + y1 - y2, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। इसी स्टाइल से अपन सी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट में सी से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के एक्स निर्देशांक जुड़ेंगे और सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है उसका एक्स कोऑर्डिनेट घट जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास x1 + x2 - x3, y1 + y2 - y3। तो आगे से जब क्वेश्चन होगा तब आप उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो वो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को दोबारा इसकी सहायता से करते हैं। देखें, दोबारा करते हैं उसको। एग्जाम्पल क्या दे रखा था, ये त्रिभुज दे रखा था आपको ए बी सी, इसका मिड पॉइंट दे रखे थे आपको, इसका मिड पॉइंट डी, ये ए सी का मिड पॉइंट ई और ए बी का मिड पॉइंट एफ। इसके कोऑर्डिनेट थे 3,4, इसके कोऑर्डिनेट थे -2,5 और इसके कोऑर्डिनेट थे 8, -3। एक बार चेक कर लें। 3,4 -2,5 8, -3 बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसके वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन शीर्षों के। हाँ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए से जाने वाली दोनों भुजाओं के एक्स कोऑर्डिनेट का सम योग 8 -2 और सामने वाले का घटा देते हैं -3। 8 - 5 3 हो जाएगा। इसी तरह बाई कोऑर्डिनेट करते हैं, -3 + 5 -4, तो कितना हो गया, दोबारा से लिख दें। 8 - 5 ये तो 3 हो गया और -8 + 5 -3 हो गया, नहीं -7 + 5 -2। अभी चेक करते हैं। हाँ, फिर बी के देखते हैं। हाँ, दोबारा से देखें आप, ये 8 और -2 6 3 गलत कर दिया, 8 -2 -3, ठीक है, 5 आ गया और उधर किया -3 + 5 -4 -7 -2, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो, बी से जाने वाली साइड के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दिए, 8 + 3 -2 और फिर ये -3 + 4 -5, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 8 3 11 और ये 13, -8 यानी कि -4 आ गया। तो देखें 13 3 16 8 -6, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फिर सी के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, सी से जाने वाली साइड के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं 3 - 2 और सामने वाला घटाते हैं -8 और बाई कोऑर्डिनेट आ गया 4 + 5 और सामने वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया -3, यानी कितना हो गया, ये 3 - 11 यानी कि -7, -10 है -7 और ये हो गया 9 और 3 12, सी आ गया। पहले वाले से मिला सकते हैं या आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब देखो, इनको वैसे ही वेरीफाई कर लें। डी ई एफ दे रखे थे, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, तो 3 और 13 16 16/2 8 आ रहा है, -2 -4 -6 / 2 -3 आ रहा है। इसी में देख सकते हैं ए सी का मिड पॉइंट 3 और -7 -4/2 -4 -2 और 12 10
5/2 5, और ये -7 तेरह 6/3 और 8/2 4। यानी कि आंसर वेरीफाई हो गया। पीछे वाले से आप मिला भी सकते हैं। तो फाइनली अब आप याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हों तो शीर्षों के निर्देशांक आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। और इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं इसको। रिजल्ट 6, अब ये रिजल्ट बना के लिख दिया। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DX1, Y1, EX2, Y2 और FX3, Y3 हों, तब त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। मैं दोबारा फिगर बना दूं छोटा सा। ये आपको A, ये B और ये C दे रखा है। और त्रिभुज ABC के भुजाओं के BC, CA और AB के मिड पॉइंट क्रमशः DEF दे रखे हैं। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, X1, Y1, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, X2, Y2 और F के कोऑर्डिनेट क्या हैं, X3, Y3। तब आपसे कहा कि ABC के निर्देशांक ज्ञात करो। तो A के कोऑर्डिनेट क्या होगा, -X1 + X2 + X3, Y कोऑर्डिनेट -Y1 + Y2 + Y3। उसी तरह से याद करेंगे अपन जैसे पहले किया था। एक बार और पढ़ लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB आर DX1, Y1, EX2, Y2 एंड FX3, Y3 आर गिवन बाई कैपिटल A ब्रैकेट -X1 + X2 + X3, -Y1 + Y2 + Y3, कैपिटल B X1 - X2 + X3, Y1 - Y2 + Y3, फिर C X1 + X2 - X3, Y1 + Y2 - Y3। यानी कि ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हों तब शीर्षों के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। समत्रिभाजक बिंदु, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पहले था समद्विभाजक बाइसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। अब है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो बाइसेक्शन तो कौन सा था, बाइसेक्शन तो मध्य बिंदु होता था AB, एक ही पॉइंट था मिड पॉइंट। कौन सा था, ये आ गया था। ये 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये क्या था, ये था आपके पास पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, समद्विभाजक बिंदु। अब आगे आपके पास पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो एक बिंदु 3 पार्ट तो कर नहीं सकता, इसका मतलब एक से ज़्यादा बिंदु होंगे। अब ये लाइन हो गई AB और AB के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ऐसे 2 बिंदु होंगे जो इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये C हो गया, ये D हो गया। यानी कि अगर टोटल लंबाई 3L हो तो ये वाली लंबाई आपकी L है, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक भी L और यहाँ से यहाँ तक भी L। तो जो 2 पॉइंट हैं ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहलाते हैं। ये इंटरनल डिवीजन वाले हैं, इसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन वाले होंगे। एक्सटर्नल डिवीजन वाले में अभी नहीं बना रहा हूँ। यानी कि जो C पॉइंट है, यहाँ C बिंदु कैसा है, C बिंदु, यहाँ बिंदु C, AB को 1:2 के अनुपात में और बिंदु D AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कुल 3 भाग हो गए, इसलिए दोनों पॉइंट C और D इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहलाते हैं, समत्रिभाजक बिंदु कहलाते हैं। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, या PQ ले लें, P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों और उनको 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु लिखेंगे तो वो उसके समत्रिभाजक बिंदु कहलाएंगे। देखो वो लिखते हैं अपन।
माना दिए बिंदु कैपिटल P x1, y1 और Q x2, y2 हैं, तब PQ को अंतः रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदु या बिंदुओं R1 व S1 के निर्देशांक निम्न होंगे। क्या किया अपन ने, ये पॉइंट ले लिया है, एक P और एक Q। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। एक इस पर पॉइंट ले लिया आपने R1 जो 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और एक पॉइंट ले लिया आपने S1 जो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R1 और S1 के कोऑर्डिनेट लिखें अपन, तो क्या आएंगे, R1 के क्या आएंगे देखें, R1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये 1 × x2 प्लस 2 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, फिर 1 × y2 प्लस 2 × y1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये तो R1 पॉइंट हो गया। S1 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अपन ने याद कर रखा है m/n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 + nx1 अपॉन m + n, m/2 + n/1 अपॉन m + n। तो पहले 1:2 वाला लिख दिया, अब 2:1 वाला लिखते हैं। तो S1 क्या आ जाएगा फिर 2 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 2 + 1, और ये हो जाएगा 2/2 प्लस 1 अपॉन 2 + 1। ये अंतर रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए। हाँ, अगर बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखने हो तब वो दोबारा लिख देते हैं। अब PQ को बाह्य रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं नाम लिख लेते हैं उनके R2, S2, R2 व S2 के निर्देशांक क्या होंगे वो फिर लिख देते हैं। P और Q तो अपन ने वही लिख दिया, x1, y1, Q x2, y2। और R2 पॉइंट कौन सा है, जो 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और S2 पॉइंट कौन सा है, जो 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R2 के निर्देशांक देखें क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे बिल्कुल उसी तरह, पहले R1 S1 लिखे थे। हाँ, R2 के निर्देशांक हो गए 1 × x2 माइनस 2 × x1 अपॉन 1 - 2, और ये हो गए 1 × y2 माइनस 2 × y1 अपॉन 1 - 2, और S2 क्या हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा वो 2:1 के रेशो में, तो 2 × x2 माइनस 1 × x1 अपॉन 2 - 1, 2 × y2 माइनस 1 × y1 अपॉन 2 - 1। या इनको दोबारा लिख दें आप, तो दोबारा लिख सकते हैं R2, ये माइनस बनाएगा तो -1 की जगह क्या लिख दिया फिर आपने 2x1 माइनस x2, माइनस ऊपर भी चेंज कर दिया 2y1 माइनस y2, और यहाँ ये आ जाएगा फिर 2x2 माइनस x1 कॉमा 2y2 माइनस y1। ये आ गया। तो PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गए। इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन। समत्रिभाजक बिंदु
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो देखें बिंदुओं P x1y1 और x2 को मिलाने वाली रेखा PQ को अंत्य रूप से समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अपने नाम नहीं लिखे हैं तो नाम लिख देते हैं। ये R1 और ये S1। 2x1 प्लस x2 अपॉन 3, 2y1 प्लस y2 अपॉन 3, x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस 2y2 अपॉन 3। अगेन coordinates of points which trisect the line joining the points P x1 y1 and Q x2 y2 internally are 2x1 plus x2 upon 3, comma 2y1 plus y2 upon 3। इसी तरह से x1 plus 2x2 upon 3, comma y1 plus 2y2 upon 3। यही आपने लिखे थे पहले, देखो चेक कर लेते हैं आप क्या थे। अच्छा पहले इंटरनल वाले थे, इंटरनल वाले 2x1 प्लस x2 अपॉन 3 और 2y1 प्लस y2 अपॉन 3। 2x1 प्लस x2 अपॉन 3, 2y1 प्लस y2 अपॉन 3 और इसी तरह से ये सेकंड वाला x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस 2y2 अपॉन 3। फिर आगे देखते हैं समत्रिभाजक बिंदु। अब कौन से आ गए जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को बाह्यतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कौन से होंगे। x2 माइनस 2x1 अपॉन 1 माइनस 2, कॉमा y2 माइनस 2y1 अपॉन 1 माइनस 2। इनके नाम नहीं लिखे हैं तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, R2 और S2। पहला वाला पॉइंट है वो तो R2 दे दिया और दूसरा वाला S2। 2x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1, 2y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस 1। फिर नीचे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इंटरनली आर, इंटरनली नहीं ये एक्सटर्नली है, बाह्यतः एक्सटर्नली। हाँ तो क्या आ गया, x2 माइनस 2x1 अपॉन 1 माइनस 2, कॉमा y2 माइनस 2y1 अपॉन 1 माइनस 2। इसी तरह 2x1 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1, कॉमा 2y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस 1। ये आया आपके पास। तो देखिए मैं दोबारा से आपको पूछ रहा हूँ एक बात, ये PQ लाइन है और PQ को 3 भागों में डिवाइड करने वाले पॉइंट लिख लिए आपने, R1 S1। ये 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो R1 S1 तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या है अपने पास, यहाँ देखो जो लिखा हुआ है, जो ट्राइसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख दूँ यहाँ, PR1 अपॉन R1Q ये 1/2 है और दूसरा इसी तरह से PS1 अपॉन S1Q ये 2/1 है। तो ये 1:2 के रेशो में काट रहा है, ये 2:1 के रेशो में काट रहा है। इसी प्रकार जो R2 और S2 है वो लिख देते हैं अपन, PR2 अपॉन R2Q या QR2, PR2 और QR2 कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर ये 1/2 है और साथ साथ PS2 अपॉन QS2 या S2Q कुछ भी लिख सकते हैं, ये 2:1 है। तो इस लाइन में आपको R1 S1 तो दिखाई दे रहे हैं। अब इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे तब क्या दिखाई देगा, तब R2 और S2 दिखाई देंगे। तो अभी मैं न्यूमेरिकल कराना था मुझे एक, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ। इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पहले आप घर पे ये देखेंगे यहाँ R2 और S2 इस लाइन पर कहाँ हैं, उनको अंकित करना है। मैं लिख देता हूँ, रेखाखंड PQ पर बिंदु R1 और S1 दर्शाए गए हैं। दर्शाए हुए हैं। ये बिंदु PQ को
आंतरिक रूप से इंटरनली समत्रिभाजित कर रहे हैं। ये इसको इंटरनली ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पी क्यू को एक्सटर्नली ट्राइसेक्ट करने वाले बिंदु कहाँ हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ। अब आप रेखाखंड पी क्यू पर बिंदुओं R2 और S2 को अंकित करो। जो कि इसे बाह्य रूप से एक्सटर्नली या बाह्यतः समत्रिभाजित करते हैं। दे ट्राइसेक्ट पी क्यू एक्सटर्नली, समत्रिभाजित करते हैं। अब आपको पी क्यू रेखा पर मैं यहाँ फिर बना देता हूँ। ये आपने पी क्यू बना दी। पी और क्यू के दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको। यहाँ आपने R1 बना दिया, यहाँ S1 बना दिया। ये 1:2 के रेशो में, ये 2:1 के रेशो में। तो आपको इस लाइन को आगे पीछे जहाँ भी बढ़ाना चाहें वहाँ बढ़ाएं। तो आपको ये देखना है कि R2 पॉइंट कहाँ है। R2 व S2 रेखाखंड PQ पर कहाँ हैं। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जो 1:3 वो 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहे थे। इंटरनली वाला पॉइंट निकाला था एक क्वेश्चन में 8,4, और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला भी निकाला था। वहाँ भी अपन ने छोड़ दिया था। क्या कहा था कि आप प्लॉट करो इसको कहाँ। एक तो एक्चुअल ग्राफ पेपर ले लें, उस पर प्लॉट कर सकते हैं, या आप वैसे ही रेशो के सहायता से। तो आप जो पी क्यू दे रखा है, दोबारा देखें पीछे, ये पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे आपको। इस पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन R1 S1 आपने प्लॉट कर दिए। यही अपन ने लिखा है कि रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु R1 और S1 दर्शाए हुए हैं। ये बिंदु पी क्यू को आंतरिक रूप से समत्रिभाजित कर रहे हैं। अब फिर क्या कहा है आपसे, अब आप रेखाखंड पी क्यू पर बिंदुओं R2 और S2 को अंकित करो, जो कि इसे बाह्यतः समत्रिभाजित करते हैं। तो R1 S1 अपन ने बना दिया है। R2 S2 आपको देखना है। मैं अभी बता देता, लेकिन जिससे आपको टाइम मिल जाए थोड़ा सा, अब इस लेक्चर में आप R2 S2 को प्लॉट करें, अपनी तरफ से कोशिश कर लें, फिर अगला देखेंगे। तो आज आपने रेशो फार्मूला पढ़ा और रेशो फार्मूले के फार्मूले पढ़ लिए आपने। अभी इसमें और कुछ चीज़ें बतानी है, वो फिर आप अगली क्लास में करते हैं। आज आप R2 और S2 को प्लॉट करें। सभी को नमस्कार।